हम आज सभी लोग जीवन जीने के प्यारे प्यारे सूत्रों को सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में आज आचार्य भगवान पुण्य और पाप की लीला बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आंख मिचोली का जो खेल खेलते थे, आंख बंद हुई और आंख खुल गई। ऐसे ही सुनील लोहिया जी पुण्य और पाप का खेल है। किसका खेल है? पुण्य और पाप का खेल है। आचार्य भगवान बता रहे समय सार में 9 पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं? समय सार जो ग्रंथ है उसमें चर्चा 9 पदार्थों की गई है। इन 9 पदार्थों को जिसने जान लिया, और जानना आवश्यक है, 9 पदार्थ कौन कौन सी है। क्या कहा? कितने पदार्थ? 9 पदार्थ कौन कौन से हैं? इन 9 पदार्थ को क्यों जानना चाहिए, ये आपके मन में भी प्रश्न आया होगा। आचार्य भगवान कहते हैं जैसे अनाज का बहुत बड़ा ढेर है। क्या है रानू भाई? अनाज का बहुत बड़ा ढेर है, उसमें कोई मोती डाल दे या मोती पड़ा हो तो उस ढेर में मोती को ढूंढेंगे। इसी प्रकार 9 पदार्थों में आत्मा को ढूंढो कहां है। क्या कहे? इसीलिए आचार्यों ने सबसे पहले उसमें जीव को रखा। जीव यानी आत्मा। किसको रखा? जीव को रखा, आत्मा को। अब 9 पदार्थ का कथन क्या है? आचार्य कह रहे हैं आत्मा में 2 ही चीज है, पाप और पुण्य। क्या है दोनों चीज? पाप और पुण्य। इसमें विश्वास होना चाहिए आपको कि पाप भी है, शीतल प्रसाद जी, और पुण्य भी है। अगर आप इसमें विश्वास नहीं रखोगे, मैं नहीं मानता पाप पुण्य को, तो फिर आत्मा क्या है? इस संसार में जो भटक रही है, इस पाप और पुण्य के कारण ही है। किसके कारण है? जिस दिन पाप समाप्त हो जाएगा और जिस दिन पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, तभी ये जीव भगवान आत्मा बन पाएगा। समझ में आया कि नहीं? आपके पास कुछ भी हो, दिगंबर अवस्था कब आती है? जब धागे का एक रेशा भी शरीर में ना हो। एक धागा भी है तो दिगंबर अवस्था नहीं है। इसी प्रकार 1 पॉइंट पुण्य भी हो या 1 पॉइंट पाप भी हो, पूरा का पूरा केवल ज्ञान से पहले निचुड़ जाता है, तभी ये जीव केवलत की प्राप्ति कर पाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जीव तद को समझना और पाप पुण्य पर विश्वास रखना सबसे अहम कार्य है। आचार्य बता रहे यदि आप यह नहीं मानोगे तो आप सबसे बड़े रोगी हैं। क्या कह रहे काली भाई? आप सबसे बड़े रोगी हैं। अगर आप रोगी हैं तो आचार्य भगवान कह रहे हैं डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? अगर आप रोगी हैं तो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। मतलब क्या है? इसीलिए पाप पुण्य में हमारा आत्मा फंसी हुई है। इस बात को सर्वप्रथम हमको स्वीकार करना पड़ेगा। पुण्य के कारण भी फंसी हुई है नीरू भाई, और पाप के कारण भी। हम पाप को तो समझते हैं लेकिन पुण्य को नहीं समझते। आप भी सोचते पुण्य शाश्वत है, पुण्य भी शाश्वत नहीं है। आप सोचते हो पाप शाश्वत है, पाप भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत सिर्फ आपकी आत्मा है। क्या है? आत्मा है। आचार्य भगवान कहते हैं पाप और पुण्य का भेद भी बहुत है। क्या कह रहे राहुल भाई? पाप और पुण्य के भेद भी बहुत हैं। आचार्य कहते हैं एक अरबपति है जो सोने की थाली में भोजन करता है। एक अरबपति है जो सोने की थाली में भोजन करता है, 5 पकवान 56 भोग खाता है, और उसको कोई बीमारी लग जाए तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, आप ये सब चीजें नहीं खाएंगे। तो क्या खाता है? 4 हीरे के टुकड़े, रोटी का ऊपर का छिलका, उबली हुई मूंग की दाल का सूप और टमाटर
का सूप, ये 4-5 चीजें रख दी जाती है और मिठाई सिर्फ दिखाई जाती है, खिलाई नहीं जाती। घी सिर्फ सुंघाया जाता है, खिलाया नहीं जाता। दूध सिर्फ दिखाया जाता है और खिलाया पिलाया नहीं। सामने वाला अपने अरमानों को मार करके कहता है इतना पैसा कमाने से क्या फायदा। पुण्य था इसलिए सब चीज मिली, पाप कर्म का उदय आया, रहते हुए भी नहीं खा पाया। एक जगह में बिहार कर रहा था दिल्ली में, वहां पर एक कुत्ता BMW गाड़ी में बैठा था, अजीब निकाला, हा करके निकला। मैंने कहा अरे कुत्ता BMW में, और पीछे उसका मालिक दौड़ रहा था। मैं देख के बड़ा हैरान, मैंने तुरंत एक लड़के से पूछा, मैंने कहा गाड़ी में कुत्ता बैठा है, आदमी इंसान चल रहा है, तुमने इसका मतलब समझा क्या? बोले नहीं, जो लोग ये कहते हैं ना मेरी तरफ से दे देना, उनकी यही हालत होती है। क्या कहते हैं? आहार चल रहा है, बाहर खड़े हो और सामान लाकर देते हो चौके में और कहते हो ये मेरी तरफ से चला देना, उनकी यही हालत होती है। उनके नौकर 56 भोग करते हैं और मालिक देख देख करके मन कसुट कसुट के रह जाता है। अरे बाप रे, इतना पैसा है, गाड़ी में कौन बैठा है, चला कौन रहा है, पैसा कौन खर्च कर रहा है? तुम। भोग कौन रहा है? नौकर और कुत्ते और रौताइन। 56 भोग बनेगा। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी कुछ खाता नहीं है, सब चीज बनता है उसके घर में, लेकिन बनेगा सब। बिल पेमेंट होगा, पैसा होगा, थाली सोना चांदी सब कुछ होगा, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा। क्यों? जो लोग ये कहते हैं ना मेरी तरफ से अभिषेक कर देना, मेरी तरफ से शांति धारा बोल देना, मेरी तरफ से दान कर देना, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, या होते हुए भी नहीं कर पाता, उनकी यही दशा होती है। ऐसे लोगों की यही दशा होती है। इसलिए अच्छा कहते अपना सुख अपना पुण्य अपने हाथ से ही भोगना चाहिए, कभी किसी के चक्कर में नहीं। अब शांति धारा का गोली ले ली, क्या दिक्कत है? 2 मिनट लगेगा, धोती पहनो आ जाओ। अब आप कह रहे हमारी तरफ से करवा देना, अब हम पहने नहीं कपड़े, क्या दिक्कत है? 5 मिनट लगना, 2 मिनट लगना, कपड़े उतारो, कपड़े पहनो, अपने हाथ से करो, पुण्य मिलेगा। ये मत सोचना कि पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन ऐसे ही मिलेगा कि BMW गाड़ी खड़ी होगी, डॉक्टर कहेगा आपको शुगर है, आप ऑफिस पैदल जाइए। अरे 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, चलाएगा कौन? ड्राइवर। उसको भी पैसा देना पड़ेगा, उसको भी पैसा देना पड़ेगा, और बैठेगा कौन? डॉन VIP, बढ़िया बैठ करके मालिक को देखता देखता रहेगा, हंसता मुस्कुराता हुआ। मालिक पीछे पीछे दौड़कर चला जाएगा। भोजन बनेगा, 56 वैरायटी बनेगी, टेबल में सब सजेगा, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा। उसमें खाएगा कौन सा? 4 एक चीज खा के सारा चीज छोड़ देगा। नौकराइन उठाकर पूरा खाएगी। बोले वाह, ऐसे मालिक सबको देना, बनाओ खाओ और मजे लो। हेलीकॉप्टर आएगा, लेकिन खड़ा रहेगा, 465 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खड़ा रहेगा, और मालिक को बोलेंगे चलो हेलीकॉप्टर में बैठो, हमें घबराहट होती, डॉक्टर ने हार्ट बीट, हम नहीं बैठ पाएंगे। क्यों नहीं बैठ पाओगे? अरे भैया खड़े रहने दो, हम नहीं बैठ पाएंगे। मकान कितना ही बड़ा रहेगा, नौकर एक एक कमरे में रह रहे होंगे, तुम्हें मिलेगा हॉल, बड़ा सा हॉल, उसमें भी 3 बाई की 6 गद्दे, उसी में सो, और नौकर पूरे मकान पे रहेंगे, जहां रहना वहां रहें, और नौकर को VIP कपड़े मिलेंगे, खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, घूमना मिलेगा। जितने ऐश आराम तुम्हारे भाग में लिखे थे, वो सारा सुख भोगेगा कौन? वो नौकर और एम्प्लॉय। तुम तो सिर्फ पाप कर्म के उदय के कारण सिर्फ रोते रहोगे। इसे कहते हैं पाप और पुण्य की लीला। सब कुछ होने के बाद कई लोग यहां भी डबरा में देखो सूखी रोटी खा रहे, नौकर बढ़िया भोजन करते हैं, उनके सामने पल्लेदार हैं जो 1000 और 2000 रुपए का कमा रहे हैं, लेकिन 56 भोग खा रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन तुम भोजन
एक डिबिया में लाकर करते हो, वो पूरे बैग में लेकर करते हो। इसी डबरा में देख लेना। तो आचार्यवन कहते हैं एक अरबपति आदमी सोने की थाली में 5 पकवान खाता है, पर उसे बीमारी है तो डॉक्टर उसे मना कर देता है, और अमुक अमुक चीज आप नहीं खा सकते, बिल्कुल मना कर देगा। और एक तरफ इतना बड़ा पुण्य उदय हुआ कि हर चीज की कमी नहीं है आपके घर में, हर जो चीज मांगोगे हर चीज आपको मिलेगी। लेकिन एक पाप के उदय से मन चाहा भोजन भी आप नहीं कर सकते। ज्यादा कर लोगे तुरंत डॉक्टर मना कर देगा, तुरंत घर वाले परिवार वाले आप पर नजर रखेंगे। इसके विपरीत एक आदमी खूब खाता पीता है, खूब खाता पीता है, जो इच्छा करता है वो भोजन कर लेता है। कभी कभी आप देखो बाजार से निकलो तो छोटे छोटे गरीब लोगों के बच्चे जो चड्डी भी नहीं पहनते और मिट्टी में खेल रहे हैं, ईंट उठा रहे हैं, वहीं सीमेंट में गिर गए सब कुछ, और कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ते। वही तुम्हारे बच्चे हल्के से बाहर रोड पर घूम करके आ जाएं, दूसरे दिन 4 दिन बेड पकड़ लेते। तुम्हारी महिलाएं एक दिन बिहार में चली जाए, दूसरे दिन आफत मचा जी के पैर में दर्द है, हाय हम मर गए, है मेरी किस्मत फूटी, ए मेरे पैर टूट गए, मैं नहीं चल पा रही। और वो मजदूरों से पूछो जो 9 माह के बच्चे पेट में रखने के बाद आपका पूरा मकान बनाकर तैयार करते, कभी जिंदगी में उनके ऑपरेशन नहीं होते, कभी 3-4 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल नहीं गई, कभी बीमार नहीं हुई। तुम्हें सर्दी हो जाए तो तुम रुमाल रख के पोंछ के जेब में रखोगे, और उनको सर्दी हो तो निकाल कर फेंक के हाथ धोकर फिर काम पे लग जाते। पूरे जिंदगी में कभी ऑपरेशन नहीं हुआ, कभी कोई बीमारी नहीं हुई, कभी शुगर नहीं, कभी ब्लड प्रेशर नहीं, कभी ब्लॉकेज नहीं, सब कुछ खा रहे पी रहे मस्त घूम रहे हैं। और आप थोड़े से में टेंशन आ गई, थोड़े से में बीमार पड़ गई, थोड़े से में दवाई। एक महिला के डब्बे खोलो तो 4-4, 5-5 पत्ते दवाइयों के निकलते। ये पाप है और पुण्य है। सब कुछ है फिर भी नहीं भोग पा रहे, और सब कुछ नहीं है तब भी सारा सुख भोग रहे। बताइए महानुभाव, इसके विपरीत आदमी खूब खाने की इच्छा करता है और खा रहा है, और डॉक्टर भी कभी उसको मना नहीं कर रहा। बताओ कोरोना में कोई करीब मरा हो तो कौन मरा? जिसके साथ पैसा था, आधा तो टेंशन में मर गया। जैसे उसको छींक हुई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक केबिन में बंद कर दिया, और रात भर यही सोच रहा, वो 5 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है, 10 करोड़ का लेन देन है, 1 करोड़ का सोना है, 2 करोड़ का चांदी है, ये गाड़ी ये बंगला कौन रखेगा, कहाँ होगा, क्या होगा, इसी टेंशन में वो आधा मर चुका। इसलिए महानुभाव आचार्यवन कहते हैं किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना चाहिए, जो होना है वो होकर रहेगा। तो आचार्यवन कहते हैं वह कंगाल है व्यक्ति, झोपड़ी में रह रहा है, सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही, ये उसका पाप और पुण्य का ही खेल है। जब हिमालय की यात्रा पर हम लोग थे, बद्रीनाथ की यात्रा पर, तो वहां से जब लौट रहे थे तो हमने देखा कई कुष्ठ रोगी भिखारी वहां बैठ करके भीख मांग रहे थे। किसी कान सड़ गया था, किसी के हाथ सड़ गए थे, किसी के पेट में, किसी के सिर एकदम गलित कुष्ठ रोग था, और वो वहां पर सड़े हुए बैठे हुए थे, भीख मांग रहे थे। ये भी उनका पाप कर्म का उदय है। मनुष्य पर्याय मिली, गलित कुष्ठ रोग हो गया कि घर के परिवार के लोग भी उनके नजदीक बैठना पसंद नहीं करते। अब ऐसा जहरवाद उनके शरीर में हो गया कि सारा शरीर धीरे धीरे गलने लग गया। 7 लेयर होती है चमड़ी की, वो 7 लेयर गल गई, उसे कहते हैं गलित कुष्ठ रोग। तो महानुभाव आप सोचिए, पाप का उदय है कि नहीं? नहीं तो भला कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो भीख मांगे? कोई नहीं मांगता। शक्कर भी मांगना हो तो आप फीकी चाय पी लो, आप भी कहोगे कौन मांगने जाए? मांगना बहुत कठिनाई का काम है। इतने ही दलित कुष्ठ रोग शरीर में हुआ कि कितना भी उपचार करा लो वो खत्म नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। कुछ तो ऐसी दवाइयां हैं जो आप बाजार से लाए, एक बार खाई और ठीक हो गए। कुछ दवाइयां ऐसी हैं पूरी जिंदगी भर आप खाते रहो तो भी ठीक नहीं होता। ये भी बड़ा महापाप कर्म का उदय है कि जिस दवाई को खाते ही व्यक्ति ठीक हो जाता है, वो दवाई आपको लग नहीं रही, सूट नहीं कर रही। कई आप देखिए किसी को सूट नहीं होता, तुरंत एविल गोली दिया जाता है कि आपको वो रिएक्शन कर गई है, नहीं हो रही। अब कोरोना में कई लोग को नहीं हुई, कोविशील्ड
कोवैक्सीन, आज देखिए डॉक्टर को भी कहना पड़ा WHO से कि जिस व्यक्ति को कोरोना हो चुका है उसे ज्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, ज्यादा हैबिलिटी काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा मानसिक तनाव नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सारी चीजें ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं। ये तो एक समझो पुनः जन्म तुम्हारा हो गया, एक नया पुण्य कमाने के लिए, ये पुण्य कमाने के लिए नया जन्म मिल गया। अब इसको व्यर्थ ना करें। इसलिए महानुभाव, तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तो ये वेदनी कर्म के लक्षण हैं। बीमार होने के कारण मन चाहा भोजन नहीं कर सका क्योंकि उसे डॉक्टर ने परहेज बता दिया। इस तरह उसे मानसिक कष्ट होना चालू हो जाता है और किसी को शारीरिक वेदना हो जाती है। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि पाप और पुण्य दिखते नहीं है लेकिन होते जरूर है। पाप पुण्य दिखते नहीं है लेकिन होते जरूर हैं। पुण्य के उदय होते ही आदमी हंसता है, मुस्कुराता है, और पाप के कर्म के उदय होते ही सिर पकड़कर रोने लगता है। ये दोनों का बैलेंस बनाकर जो चलता है वही सिद्ध आत्मा बन पाता है। पाप को भी समझ रहा है और पुण्य को भी समझ रहा है। पुण्य खत्म होते ही दुख आ जाते हैं और दोनों ही शाश्वत नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं अनादि से जीव कभी पाप तो कभी पुण्य, दोनों में उलझ कर रह जाता है। जब पाप का फल उदय होता है तो दुखी हो जाता है और पुण्य का उदय होता है तो हंसता मुस्कुराता है। इसलिए हर्ष विषाद से रहित वही शुद्ध आत्मा है। चेतना लक्षणों जीवा, क्या कह रहे हैं? चेतना लक्षणों जीवा, जो पहले जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा अनादि से। फिर हम उस फालतू की बातों में क्यों उलझें और इस जीव परमात्मा को भगवान आत्मा बनाने के लिए आगे बढ़े। कल चर्चा करेंगे पुद्गल की। आज जीव की चर्चा हुई और जीव के आत्मा के साथ जुड़े हुए पाप और पुण्य की लीला समझी। कल पुद्गल रूपी पदार्थ की चर्चा करेंगे। समय आपका हो रहा है, जब तक के लिए जय बोली चंदा प्रभु भगवान की।